सभी को नमस्कार। कैसे हो? देखिए, आज की क्लास का जो टॉपिक अपना चल रहा है ज्योमेट्री, जिसको ज्यामिति कहते हैं। ज्योमेट्री की पिछली अपने 3 से 4 क्लास करवा दी गई हैं। उन टॉपिकों पर आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास भी उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही होगी। तो देखिए, आज की क्लास में जो अपने ज्योमेट्री के जो टॉपिक पढ़े हैं, उन टॉपिकों में कुछ बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। उनमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है। अभी देखिए, ये CGL 2015 के क्वेश्चन में 2015 में क्वेश्चन आ चुका है अभी ये वाला। अब इसमें दे रखा है क्या कि यहां पर लिखा है कि एक त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं। भी पहला कोण, त्रिभुज के 3 कोण दे रखे, ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है और ये तीसरा कोण है। 3 कोण दे रखे हैं। पूछा है कि इनमें से त्रिभुज है ना, किस टाइप का त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है या द्विकोण त्रिभुज है? किस टाइप का कोण? समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु है, विषमबाहु? कौन सा है वो चेक करेंगे। तो देखिए यहां पर ये जो पहला कोण लिखा है, इसका पहला कोण तो क्या दे रखा है? अभी पहला कोण है अपने पास कितना? x प्लस 15 डिग्री का। दूसरा कोण दे रखा है, दूसरा जो कोण है वो कोण दे रखा अपना कितना? 6x बटे में कितना? 5 प्लस 6 डिग्री का। तीसरा जो कोण है, तीसरा कोण दे रखा है, वो कोण दे रखा कितना? 2x बटे 3 प्लस 30 डिग्री। ये दे रखा है अभी यहां पर। ये त्रिभुज के तीनों कोण दे रखे हैं। अब ये बोला है कि त्रिभुज के 3 कोण है, तो ये त्रिभुज के तीनों कोण है, इस पर ये बताना है कि इनमें से किस टाइप का त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अभी 180 डिग्री होता है अभी। तो यहाँ क्या करें, मैं तीनों का योग कर लेता हूं भाई। यहाँ पर इन तीनों कोणों का किस किस का? x प्लस 15 डिग्री, 6x बटे में 5 प्लस 6 डिग्री, और 2x बटे में कितना? 3 प्लस 30 डिग्री। तीनों कोणों का योग है ना, कितना होगा? 180 डिग्री होगा अभी। ये लीजिए 180 डिग्री। अब आप आसानी से यहाँ x का मान निकाल सकते हैं, और वो x का मान निकाल करके इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपने यहाँ पर। इन तीनों की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन तीनों की वैल्यू, तीनों के मान में वैल्यू पुट कर दें तो अपने पास 3 अलग अलग कोण आएंगे। 3 अलग अलग कोण होंगे, उनके आधार पर अपन क्या करेंगे? त्रिभुज का नाम रख देंगे, किस टाइप का त्रिभुज होगा। क्लियर हो गया? देखिए अब इनको प्लस कर दो। तो देखिए ये तो x प्लस 6x बटे में 5 प्लस 2x बटे में 3, और ये बच गया मेरे पास कितना? 15 और 6 21, और प्लस का 30 है भी, और बराबर कितना? 180 डिग्री। हो गया। आगे देखो, देखो यहां लिखते हैं इसमें क्या कि ये जो 6x x वाली वैल्यू है ना, इन सब में एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम यहाँ कितना आया? 15। यहाँ तो बन गया मेरा 15x, यहां बन गया 3 छत्ती 18x बन गया, और यहां बन गया कितना? 10x बन गया अभी। और इधर 180 में से मैं -21 और -30 करूंगा अभी यहां पर। शायद समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इन सबको प्लस कर लो तो 15 और 18 33 और 10 43, 43x आ गया, और नीचे कितना? 15। इधर क्या करेंगे भाई? यहाँ पर 150, 150 में 20 का 129 बन गया भाई यहाँ पर। ये लीजिए, ये लीजिए आ गया। दोबारा समझिए कि आपके पास यहां पर ही क्या खड़ा है कि इसमें 3 अलग अलग कोण दे, पहला कोण, दूसरा और तीसरा। ये 3 कोण दे रखे हैं भी। अब इन 3 कोणों से आपको ये बताना है कि ये त्रिभुज अपना कौन सा है, कैसा है। पहले इन तीनों कोणों की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तीनों कोणों की वैल्यू ज्ञात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। या मैंने इस x को और इसको, इन सबको क्या कर लिया? प्लस कर दिया। या ये तो अपने पास क्या प्लस किया, यहां पर इन दोनों को पक्षांतर कर दिया। तो यहां बन गया मेरा कितना? ये 129 आ गया। यहां से चाहो तो ये कितनी बार कर सकता है? 3 बार कर सकता है। अभी यहां पर लीजिए क्या आ गया? x बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया। आ गया। अब ये जो मेरे पास x का मान है, ये जो x का मान है, वो x का मान यहां रख दो, इस x का मान यहां रख दो, इस x का मान यहां रख दो। 3 अलग अलग कोण मिलेंगे भी। पहला फर्स्ट कोण देखिए भी यहां पर, ये लीजिए। जब मैं x का मान 45 है लिखूंगा तो क्या बनेगा? 45 प्लस 15
बराबर कितना 60 डिग्री आ गया अभी यहां पर। फिर दूसरा x का मान मैं यहां लिखूंगा इसमें, यहां पर दूसरा x का मान मैं यहां लिखता हूं कौन सा, इसकी जगह। तो यहां क्या दे रखा अभी 6x बटे में 5 प्लस 6, तो 6 इंटू 45 बटा 5 प्लस 6, ये कितना आ गया 9 की 54। ये सेकंड कोण कितने का आ गया अभी अपना यहाँ पर 54 प्लस कितना 6, ये भी कितने डिग्री का 60 डिग्री का कोण आ गया। तीसरा कोण मैं यहां लिखूंगा यहाँ पर, तो 3 से 15, 15 दूनी 30, 30 कितना आ गया। थर्ड कोण भी कितना आ गया अपने पास यहाँ पर 45, 30 अभी 30 प्लस 30 कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तीनों कोण अपने पास कितने कितने डिग्री के आ गए 60 60 डिग्री के आ गए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मेरे पास ये त्रिभुज है वो कौन सा है भी समबाहु त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज के तीनों कोण समान होंगे वह कोण क्या कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। उल्टा ये भी बोल सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी क्या होंगे उसके बराबर होंगे भी यहां पर। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरे क्वेश्चन क्या लिखा है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है क्या, देखिए कि यहां पर दे रखा क्या, त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज बना लीजिए भाई आप, यहां पे लीजिए, ये आपने त्रिभुज बना दिया भाई ए बी और सी। इसमें भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, ये जो डी और ई है ना, वो डी तो क्या है ए बी का मध्य बिंदु है, ई क्या दे रखा है ए सी का मध्य बिंदु है भी यहां पर, ये लो आ गया। इन मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बन गई भी आपकी, ये लीजिए मध्य बिंदु है बी ए सी। आपके पास ये जो कोण दे रखा है भी देखिए यहां पर कौन सा एंगल बी ए सी कितने डिग्री का है 40 डिग्री का। और एंगल ए बी सी कितने डिग्री का है 65 डिग्री का भी। कौन कौन सा बी ए सी, तो ये कोण 40 डिग्री का, और ए बी सी ये कोण कितने डिग्री का 65 डिग्री का हो गया। अब अपने से पूछा क्या कि यहां पर सी ई डी ये वाला कोण पूछा है भाई अपने से, ये वाले कोण की वैल्यू बतानी है, इस कोण का मान अपने को बताना है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। देखो तो इधर ये कोण 40 का, ये 65 का। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो दो बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु है भाई यहां पर ये। और मैंने एक परिमेय बताई थी कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मिलाते हैं तो रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होगी। तो यहां क्या होगी डीई समांतर बीसी, ये डीई क्या होगी बीसी के समांतर होगी। और ये भी लिख सकते हैं डीई क्या होगी 1/2 बीसी, बीसी के आधी भी होती है भी ये भी अपने को ध्यान रखनी भी। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा त्रिभुज का ये कोण निकालूंगा सबसे पहले। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण ए, कोण बी एंड कोण सी, तीनों कोणों का योग कितना होता है भी 180 डिग्री। ये कोण मेरा कितने का 40 का, ये 65 डिग्री का। कोण सी आप आसानी से यहां से निकाल सकते हो, कितना हो गया भाई 5, 105 डिग्री बन गया। तो कोण सी की वैल्यू क्या आ गई, कोण सी बराबर आ गया 180 माइनस 105। कोण सी कितना डिग्री का आ गया अभी 180 में 105 कम करो तो ये कोण आ गया मेरे पास कितना 75 डिग्री का आ गया अभी। ठीक है, 75 डिग्री का कौन सा सी वाला कोण कितने का बन गया अपना 75 डिग्री का आ गया। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों के आपस में समांतर हैं भी, दोनों भुजाएं क्या है समांतर है। समांतर है तो यहां पर जब दो भुजाएं समांतर होती है से और एक ये तिर्यक रेखा हो गई भी, तो ये जो कोणों का योग है ना इन्हें बोलते हैं अंतः युग्म कोण बोलते हैं। अंदर वाले कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो मुझे इस कोण का मान निकालना है x का। तो आप क्या लिखेंगे कोण x प्लस 75 डिग्री और बराबर कितना 180 डिग्री। क्यों अंतः कोण है भाई यहां पर, अंतः कोण है भाई ये वाले। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 180 माइनस 75 यानी 105 डिग्री का कोण आ गया। कौन सा ये x वाला कोण यहां पर। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है।
इन प्रॉपर्टियों को यदि आपको समझना है तो मेरी प्रीवियस जो क्लास है वो क्लास को देखना आप यहाँ पर, ताकि आपकी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे यहाँ पर। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या, देखिए एक त्रिभुज दे रखा है अभी, त्रिभुज ने ये बिंदु डी और ई वो ए एफ और ए जी के मध्य बिंदु है, यानी ये वाला एक तरह है उसमें डी है यहाँ पर है, ई यहाँ पर है भी। ये क्या करिए ए एफ और ए जी के मध्य बिंदु है भी, ठीक है भी। और एफ और जी क्या होगी, ये एफ और जी क्या होगी ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है भी। ये ए बी और ए सी के मध्य बिंदु दे रखे हैं भी यहाँ पर, ये वाले क्लियर हो गया। और जो डीई अपने पास में, ये जो डी दे रखी है, इस डी की लंबाई कितनी है, ये वाली डीई, डीई दे रहे कितनी 2.4 सेमी दे रखी है भाई यहाँ पर डीई की लंबाई। तो आपको बीसी की लंबाई बतानी है भाई, ये वाली लेंथ दे रखी है तो आपको ये बतानी है भाई यहाँ पर। देखिए सुनिए, वही अपनी जो क्या है बिल्कुल इजी सा है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो मिलाने पर जो लाइन अपने पास वो लाइन है उस तीसरी भुजा के समांतर होगी और लंबाई में आधी होगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए यहां पर डीई समांतर, डीई समांतर क्या होगा भाई एफ जी, एक सेकंड थोड़ा सा, एफ जी, यानी ये जो डीई है ना ये एफ जी के समांतर है। और क्या लिखेंगे डीई बराबर 1/2 एफ जी, या तो यू बोल दो। अब अपने को एफ जी की वैल्यू निकाल तो यू भी लिख सकते हैं, एफ जी क्या होगी 2 इंटू डीई बनेगी भाई यहां पर। तो ये आ गया 2 इंटू डीई की वैल्यू कितनी है 2.4, तो मेरे पास आ गई 4.8 सेमी आ गई। कौन सी वैल्यू आई भाई अपनी, ये वाली वैल्यू आ गई कितनी 4.8। अब ये 4.8 आ गई ना तो आप इसकी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां भी क्या लिखेंगे इसमें, जो एफ जी है ना वो समांतर किसके होगी बीसी के। और क्या लिखेंगे एफ जी है ना किसकी आधी होगी बीसी की आधी, या यू भी लिख सकते हैं बीसी बराबर क्या होगा 2FG बनेगी भाई अपनी यहां पर, ये लीजिए 2FG। तो 2 तो अपने पास है ही, और FG की वैल्यू कितनी अपने पास, FG की वैल्यू कितनी आ गई 4.8, क्या आ गया अब 9.6 सेंटीमीटर, किसकी लंबाई BC की लंबाई 9.6 सेंटीमीटर। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा भी 9.6 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा यहाँ पर। तो आप देखिए कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, जब तक आपको इसके कॉन्सेप्ट, जब तक इनकी परिमेय, जिनके इनके कॉन्सेप्ट तैयार होंगे तो क्वेश्चन आप अच्छे से तैयारी हो जाएगी भी आपके यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए सुनिए इसमें क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज अभी आपके पास, ये लीजिए चलो बनाते हैं, देखो समकोण त्रिभुज, ठीक है भाई ये देखिए ये आपके पास समकोण त्रिभुज बन गया अभी ऐसा, ये लीजिए ठीक है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, या P लिखो या Q लिखो और यहां पर R लिखो, ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। आगे बढ़ो, एस कर्ण पी आर का मध्य बिंदु है, ये मेरा कर्ण है, इसका मध्य बिंदु ले लिया एस, यहां पर ये लीजिए ठीक है। तो यहां भी एक प्रॉपर्टी बताई त्रिभुज की, क्या कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मध्य बिंदु है ना, इस मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है वो लाइन क्या करेगी, ये मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो इस लाइन की लंबाई, यार ये यू बोल सकते हैं ये जो QS है ना ये PR को समद्विभाजित करती है, और लंबाई में क्या होंगी ये दोनों आपस में बराबर होंगी, यदि ऐसा है तो अपने पास यहां क्या दे रखा है PQS, P देखो दे रखा है ऐसे कोण PQS, जो बीच में लिखी हुई वैल्यू वो PQS, PQ यानी ऊपर वाला कोण कितने दे रखा है अभी 40 डिग्री का दे रखा है अभी यहां पर। चलो देखो तो आगे, पूरा कोण कितने का था, समकोण था, तो ये कोण बच गया मेरे पास कितना 50 डिग्री का बच गया। तो समकोण त्रिभुज जैसे करते हैं, लिखेंगे ऐसे कर्ण
पी आर का मध्य बिंदु है भाई, मध्य बिंदु है। अतः क्या होगा, क्यू एस की लंबाई बराबर एस आर की लंबाई और बराबर पी एस की लंबाई, तीनों की लंबाई बराबर होगी। तो ये जो त्रिभुज अपने पास में त्रिभुज क्यू आर एस एक समय द्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा भी, यहां पर ये लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब समद्विबाहु तो ये कोण 50 का, तो ये कोण भी कितने का बन जाएगा अपना, 50 का बन गया। आपको क्वेश्चन कौन सा पूछा है, क्यू एस आर, ये वाली वैल्यू पूछी भी अपने से। तो इस कोण का तुम आसानी से मान निकाल सकते हो भाई, ये 50 ये 50 कितना हो गया 100, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में 100 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री का आ गया मेरे पास यहाँ पर। तो कोण जो एस क्यू, कोण क्यू एस आर की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री आ गई भी, यहाँ पे लीजिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये अपना क्या कहलाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। ये वाला कौन सा, ये वाला अपना क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और आगे से आगे इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए अपन ने एक शेप बना ली, कौन सी, त्रिभुज की। ये लीजिए बन गया। चलो त्रिभुज एबीसी है भी, या ए लिख दो या बी लिख दो या लिख दिया सी, बन गया एबीसी। अब ये दे रखा है ए की वैल्यू कितनी है 10 दे रखी है 10 सेमी, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 सेमी, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 सेमी दे रखी है अभी। और डी ई एफ, डी तो क्या है ए बी का मध्य बिंदु, एफ क्या दे रखा है डी ई दे रखा है, ई है बीसी का मध्य बिंदु, ये बीसी का मध्य बिंदु है ई यहां पर, और एफ है ना सी ए का मध्य बिंदु है यहां पर, ये लीजिए। ये चलिए आगे देखो, ठीक है भाई, बिंदु है। तो डीईएफ का परिमाप, जब आप इनको आपस में मिलाएंगे तो इस त्रिभुज का परिमाप आपको बताना है भी यहां पर। बहुत ही अच्छे से करवा रखा है इसका कॉन्सेप्ट यहां पर। यानी ये जो त्रिभुज है ना, इसका परिमाप है तो पूरे का क्या होगा, इसका 4 गुना, या यूं बोल सकते हैं सीधा सा ये है कि आपके पास ए, इस ए के सामने वाली ये जो साइड है यहां से लेकर के यहां तक की, ये तो मेरी 10 होगी। बी, बी के अपोजिट यहां से लेकर के यहां तक की कितनी होगी भी मेरी 8 होगी, और सी के सामने वाली यहां से लेकर के यहां तक कितनी होगी 6 होगी भी अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये वाली साइड क्या है, इसके समांतर आधी होती है, तो ये कितनी बन गई 3, ये मेरे पास कितनी 10 है, तो इसके समांतर कौन सी आ गई ये वाली, तो 10 है तो ये कितनी आ गई भी मेरी 5 आ गई, और ये मेरे पास 8 है तो ये कितनी आ गई भाई 4 आ गई। अब आपको इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो त्रिभुज डीईएफ का परिमाप, त्रिभुज डीईएफ का परिमाप, परिमाप क्या होगा, इन तीनों भुजाओं का योग कर दो, 5 + 4 + 3, 12 सेंटीमीटर आ गया क्या, इस त्रिभुज का परिमाप आ गया अभी यहां पर हो गया 12। अब देखिए यहां पर ये जो भुजाएं दे रखी हैं, देखिए ये जो ए लिखा है ना स्मॉल लेटर में, ये अपने पास ये वाला जो ए, ये कोण ए के अपोजिट साइड कहलाती है। स्मॉल लेटर में अपने पास बी आ रहा है, तो बी जो को एंगल बी है उसका अपोजिट साइड बी कहलाएगी, और स्मॉल लेटर में सी आ रहा है उसके अपोजिट साइड सी कहलाएगी अपने पास। तो इस बड़े त्रिभुज से अपन छोटे वाले त्रिभुज का भी अपन परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और छोटे से बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप भी अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके इनके कॉन्सेप्ट है ना अच्छे से तैयार रखने पे यहाँ पर। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। यहाँ पर नेक्स्ट देखा क्या, त्रिभुज एबीसी है भी यहाँ पर। चलो देखो त्रिभुज एबीसी अपन बनाते, देखो यहाँ पर ये त्रिभुज बना दिया अभी यहाँ पर, ये लो भाई त्रिभुज बना दिया अपन, ठीक है। चलिए त्रिभुज एबीसी में बीसी डी तो क्या है, यहां लिख दो ए बी सी, बीसी का मध्य बिंदु तो डी दे रखा है अभी, ये लीजिए। सी ए का मध्य बिंदु दे रखा है ई दे रखा है यहां पर, ये लो।
और ए बी का मध्य बिंदु क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। अभी ये मेरा क्या आ गया, एफ आ गया अभी यहाँ पर मध्य बिंदु। तो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात कौन कौन सा, भी आप इनको मिला दीजिए। देखो यहां पर इसको मिलाया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, भी बन गया। कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं अपन यहां पर, एक तो ये वाला भी, एक तो ये वाला, और एक कौन सा त्रिभुज एबीसी, इनका अनुपात पूछा। तो लिखें कैसे वो देखें भाई यहां पर। तो किस किस का अनुपात पूछा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल, और दूसरा त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है अभी यहां पर, ये अनुपात निकालना। तो देखिए सीधा सा है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि त्रिभुज में ये भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया है तो ये त्रिभुज क्या होगा, इस बड़े त्रिभुज के समरूप होगा। आप लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज डीईएफ समरूप है त्रिभुज एबीसी यहां पर, और समरूप है तो क्या करते हैं, इनकी भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात लिखा जाता है। यदि आप ये वाली भुजा लेते हैं तो इस भुजा का अनुपात, ये वाली भुजा लेते हैं तो इस भुजा का अनुपात, और ये वाली लेते हैं तो आप कोई भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूं जैसे ए बी का स्क्वायर और बटे में क्या लिखूंगा, डीई का स्क्वायर। ये अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की, वो आपको ध्यान रखनी है कि यदि क्षेत्रफल का अनुपात अपने पास यहां पर, क्षेत्रफल का अनुपात, एक सेकेंड थोड़ा सा यहां लगाओ इसको, ये कर लीजिए यहां पर। क्षेत्रफल का अनुपात अपना, ये जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब देखिए यहां पर जो अपने पास दे रखी है, ये जो ए बी भुजा किसके बराबर होगी, 2 इंटू डीई भुजा के बराबर होती है। ए बी भुजा है ना, डीई भुजा की जस्ट डबल होती है भाई यहां पर। तो इस ए बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, डीई का स्क्वायर भी। क्या बन गया, 4 का स्क्वायर और डीई का स्क्वायर, ये वाला कैंसिल। अपने पास क्या बच गया, 4/1 या 4:1 यहां पर। ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि यदि इस टाइप से त्रिभुज समरूप होंगे तो समरूप होने पर इनकी भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात हमेशा इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 4:1 क्या आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा भाई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने इसके बाद। इजी सा क्वेश्चन देखिए, ये तो दे रखा क्या अपने इस क्वेश्चन में, त्रिभुज एक दे रखा है त्रिभुज, ये इसमें ए बी डी, ये बार वाला कोण 110 डिग्री का है। ACE ये वाला कोण 105 डिग्री का है भी। क्लियर हो गया। तो BAC इसका मान बताना इजी सा है भी। तो आप ये वाला कोण, अंदर वाला कोण निकाल दो, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 180। तो आप लिख सकते हैं क्या, इस अंदर वाले कोण का मान तो 70 डिग्री आ गया। एक ही रेखा पर कोणों का योग कितना होगा भी, ये 110 का इधर वाला, तो ये कितना बनेगा 70 डिग्री का। इधर ये वाला 105 का है तो ये कितना बन जाएगा 75 डिग्री का। तो अंदर वाला कोण कितने का आ गया, 75 डिग्री का। इन दोनों को प्लस कर दो, 70 प्लस 75 कितना आ गया 5, 145 डिग्री आ गया। 180 में 145 घटाएंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, 35 डिग्री। अपने पास ये वाला कोण 35 डिग्री आ जाएगा अपने पास यहाँ पर। क्लियर हो गया। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने और आगे। इसके बाद देखिए थ्योरम में अपने पास एक तरह से ये वाली, किसी त्रिभुज की भुजाओं के समदूरस्थ बिंदु, भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु, देखिए एक आप त्रिभुज बना दीजिए भैया, आप ऐसे ये लीजिए, ये मेरे पास शीर्ष ए बी और सी आ गया शीर्ष। ये खरा है इन भुजाओं से समदूर, यहां से समदूरस्थ बिंदु के बारे में समदूरस्थ बिंदु कहलाता है। यानी एक इस त्रिभुज में एक ऐसा पॉइंट लीजिए, वो जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट इन तीनों भुजाओं से क्या हो, बराबर दूरी पर हो भी यहां पर। तो इसका मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि यदि कोई भी आपके पास किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो और यदि उसके कोणों का अर्धक कर दें, मैंने ये त्रिभुज है इस कोण का अर्धक किया तो यहां से ये अर्धक आ गया भी इसका यहां पर। क्लियर हो गया।
ठीक है भी। देखो आगे, अब यदि आप इस कोण का अर्धक करेंगे तो यहां से ये बन गया भी, यहां पर ये लीजिए, ये ऐसा बन गया, ये लीजिए, हो गया। इस कोण का अर्धक करेंगे तो ये लीजिए मेरे पास ये आएगा, तो ये अर्धक आ गया भी यहां पर। तो इसे बोलते हैं क्या, अंतः केंद्र बोलते हैं भाई, अंतः केंद्र बोलते हैं उसको, अंतः केंद्र। यहां पर क्लियर हो गया। अब ये मेरा अंतः केंद्र है ना, तो यहां से ये तीनों जो शीर्ष हैं, इन तीनों शीर्ष, वो भुजाएं दे रही, शीर्ष नहीं भुजाएं, उन भुजाओं की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। और यहां से आप एक अंतःवृत्त की रचना कर सकते हो, और ये जो पॉइंट कहलाएगा इसे बोलेंगे अंतः केंद्र कहते हैं। और यदि शीर्षों के लिए बोलता है यहां पर, तो अपन क्या करते हैं, भुजाओं का लंब समद्विभाजन करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, परिकेंद्र कहते हैं उसको, परिकेंद्र बोला जाएगा भी उसको यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है भी। तो अपने पास भुजाओं का है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, अंतः केंद्र। मेरा ये क्या कहलाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा भी यहां पर। चलिए देखो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी वापस क्वेश्चन ऐसा रिपीट हो गया भी यहां पर। देखो तो इसमें क्या लिखा है, एक त्रिभुज जिसमें लंब केंद्र है, परिकेंद्र और अंतः केंद्र संपाती है। लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र तीनों संपाती एक त्रिभुज है भाई अपने पास। एक तो आ रहा है भाई लंब केंद्र, यहां पर लंब केंद्र, दूसरा क्या आ रहा है भाई, परिकेंद्र, और तीसरा क्या आ रहा है, अंतः केंद्र आ रहा है भी। देखिए समझिए इनको। लंब केंद्र तो क्या होता है, देखो बताते हैं कि आपके पास एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ये बन गया भाई, बन गया त्रिभुज। इस त्रिभुज से सम्मुख भुजा पे लंब खींच दिया, ये लीजिए। इस शीर्ष से, शीर्ष बोले त्रिभुज ने, इस शीर्ष से ये सम्मुख भुजा पे लंब खींच दिया, ये लंब खींच दिया, तो जहां ये प्रतिच्छेद करते हैं ना, ये बिंदु क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। परिकेंद्र, आपके पास ये त्रिभुज दे रखा है ऐसा, इस त्रिभुज की इस भुजा का लंब समद्विभाजन ऐसे करें, ये लीजिए। क्लियर हो गया, ठीक है। इस त्रिभुज की इन भुजाओं का लंब समद्विभाजन करें ऐसे यहां पर, तो यहां मिला दीजिए भी, यहां पे ये लीजिए, आ गया। यहां से इस पॉइंट से ये तीनों शीर्ष क्या होंगे, बराबर दूरी पर होंगे भाई, यहां पर ये लीजिए तीनों शीर्ष। तो ये पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। और अंतः केंद्र में क्या आता है भाई, अंतः केंद्र में क्या करते हैं, कोणों का अर्धक करते हैं भाई। ये कोणों का अर्धक आ गया, इस कोण का अर्धक किया गया, ये अंतः केंद्र आ गया भाई। तो ये तीन अलग अलग डेफिनेशन है, इन सेंटर, आउट सेंटर यहां पर, और यहां पर ऑर्थो सेंटर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये क्या होंगे, कैसे होंगे यहां पर, तो ये कि तीनों एक ही हैं, कॉमन पॉइंट है, एक ही जगह फिक्स होंगे, तो वो अपने पास क्या कहलाएगा भाई, संभव त्रिभुज में ही ऐसा संभव होता है, बाकी और किसी भी त्रिभुज में ऐसा संभव नहीं होगा। आप यदि आप यहां केंद्रक भी लिख देंगे, वो केंद्र क्या होता है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, तो वो भी यहीं पे संपाती होगा। तो तीनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे, वो क्या होंगे, संभव त्रिभुज में ऐसा संभव होगा, ये ध्यान रखना भी आपको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, और पी क्यू आर दे रखा है पी एस, यानी ये तो दे रखा, देखिए एक बार, एक सेकेंड, इसको आप ये ले लीजिए कलर भी, पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर, ये जो बड़ा त्रिभुज है, ये तो मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है भी, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और छोटा कौन सा, त्रिभुज पी एस आर, ये क्या है भी, मेरा समबाहु त्रिभुज है भी, छोटे वाला। क्लियर हो गया। तो इसमें अपने पास ये जो बड़ा पूरा कोण है ना, ये वाला पूरा कोण, ये पूरा कोण कितने 26 डिग्री का दे रखा है, और समद्विबाहु है भाई, तो इसका ये पूरा कोण कितने का होगा, और ये पूरा कोण कितने का होगा भी। यहां पर समद्विबाहु है, तो ये कोण x कम, जैसे मान लो ये x है, x है तो क्या आ गया, x प्लस 26 बराबर कितना, 180 डिग्री आ गया भी, यहां पर लिख दो इसको। तो ये तो बन गया मेरा 2x बराबर 180 माइनस 26, 2x बराबर क्या आ गया, यहाँ 4, यहाँ बच गया 7, 5, ये लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 154 में 2 का भाग लगाएंगे, 77 डिग्री आ गया अभी अपने पास। यानी ये मेरा पूरा कोण है ना 77 डिग्री, ये भी मेरा कितने का आ गया भाई यहाँ पर
77 डिग्री का, ये 77 डिग्री का और ये 77 डिग्री का आ गया, 77 डिग्री आ गया। अब इसमें बोला है कि ये जो त्रिभुज है ना, ये क्या है भाई, समबाहु त्रिभुज है भाई, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, तो प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री के होंगे भाई सारे कोण यहां पर। तो ये जो अपना अंदर वाला कोण है ना, इसका जो अंदर वाला कोण, इसको आप इसका, ये अंदर वाला कोण कितने का, 60 का, ये अंदर वाला 60 का, अरे पूरा कोण कितने का भाई, 77 डिग्री का। 77 में 60 कम करेंगे तो ये कोण बच जाएगा मेरा कितने का, 17 डिग्री का। तो मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 17 डिग्री होगा, केवल 17 डिग्री होगा। समझ में आ गया। चलिए देखो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अपन यहां पर त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं भी, यहां पर एक त्रिभुज है उसमें दोनों कोण बराबर है भी यहां पर। चलो ठीक है भी, पहला कोण है इसको x बोल दो, दूसरा जो कोण है उसको भी x बोल दो, ठीक है भी, बराबर। तीसरे कोण की माप उन दोनों कोणों में से प्रत्येक से 24 डिग्री अधिक है भी यहां पर। जो तीसरा कोण है, तीसरा जो कोण है, तीसरा कोण वो क्या होगा, इन दोनों से 24 डिग्री, तो x प्लस कितना आ गया, 24 बन गया। बड़े कोण की माप है ना आपको बतानी, बड़ा कोण कौन सा है, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, x प्लस 24 बराबर कितना, 180 डिग्री। ये मेरा बन गया कितना, 3x और 24 बराबर कितना, 180 डिग्री। 3x बराबर 180 में मैं क्या कर रहा हूं, 24 डिग्री माइनस कर दो भी यहां पर, ये लीजिए। तो यहां कितना रह गया, 6, यहां 5, 7 में से 2 गया तो 5, 156। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, 53 डिग्री आ गई, 52 डिग्री, सॉरी गलत बोल दिया। ये लीजिए भाई यहां पर, ठीक है। x बड़े कोण की वैल्यू बतानी है, तो इसमें 24 क्या करोगे, बड़ा कोण ये होगा अपने पास, तो 52 प्लस 24 कितना आ गया अभी, 76 डिग्री, 76 डिग्री का। तो बड़ा कोण अपने पास कितने का आ गया, 76 डिग्री का आ गया। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और आप जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप ज्यादा सोल्व कर पाएंगे यहाँ पर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और अपने पास यहाँ पर, एक और है इसके बाद एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा ये। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मिलाने वाली, थोड़ा सा मिस्टेक है, मिलाने वाली रेखा की लंबाई 6 सेमी है। तो बताओ तीसरी भुजा की माप है, ये तीसरी भुजा की माप आपको बतानी है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये लीजिए भी यहां पर, ये त्रिभुज मैंने बना दिया अभी, ये लो, ठीक है। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये मेरा A, ये B और ये C। दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु ले लिया अपन ने, क्या D ले लिया, और ये ले लिया E ले लिया B, ठीक है। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है भी, 6 सेमी है। मध्य बिंदु है तो ये जो लाइन है वो तीसरी भुजा के समांतर और आधी होगी, तो आप लिख सकते हैं क्या, DE समांतर BC। और क्या लिखूंगा भाई यहां पर, DE क्या होगी भाई, BC की आधी बोल दो, या BC क्या होगी, DE की क्या होगी, डबल होगी भी यहां पर। क्लियर हो गया। तो आपके पास DE की लंबाई कितनी दे रखी है, DE की 6, तो BC बराबर 2 इंटू 6 कितनी आ गई, 12 सेमी। तो आपका आंसर क्या आ गया अभी, राइट आंसर आ गया आपका कितना, 12 सेमी आ गया, 12 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप ऐसे जो अपने कॉन्सेप्ट अपने पास प्रीवियस जो क्लास है उसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या थे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टियां क्या थी, स्ट्रेट लाइन क्या है, रेखाखंड क्या है, ये सारी प्रॉपर्टी आप इनको तैयार रखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।